स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7 दिन तक अगर डाइट में केला, नारियल पानी, तोरई की सब्जी अगर ले ली जाए तो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो स्वामी जी, इनके अलावा बीपी के मरीजों को डाइट में और क्या-क्या शामिल करना चाहिए? 3 चीजें तो हमने बता दी, केला, तोरई की सब्जी, ये तो रोज खाया जा सकता है। परवल, टिंडा, ये सब। और इसमें फिर थोड़ा सा जो पत्ते वाली सब्जी है। अब कुछ मूर्ख लोग हैं, शाक खाने का मना किया है आयुर्वेद में। शाक खाने का मना इसलिए नहीं किया है कि बरसात में साग नहीं खाने, साग तो खूब अच्छे होते हैं, बस उनको अच्छे से धो लेना, कच्चा नहीं खाना, स्टीम करके खाना। स्टीम करके पूरा एक बार प्रेशर कुकर में डाल दे और फिर दाल में सब्जियों को भी स्टीम करके खाएं। सब ये लौकी तोरी आदि ना। और फिर थोड़ा सा सेंधा नमक, ये जो बाजार में बिकने वाला सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तेल, ये सब भी बड़ा खतरनाक है। 5 प्रकार के पॉइजन से हम बचने के लिए बात करते हैं। तो देखो, ये छोटे छोटे उपाय हैं। साग सब्जियाँ और सलाद ज़्यादा खाएं। जैसे आजकल खीरा हर मौसम में मिलने लग गया है, टमाटर हर मौसम में मिलने लग गया है। तो जो भी सलाद उपलब्ध है, थोड़ा अंकुरित है, ये तो हर गर्मियों में तो बहुत जल्दी अंकुरण हो जाता है। तो ऐसे पहले सलाद, फल, अनार, सुबह खाली पेट अनार जो है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करता है। ब्लड प्रेशर में भी, हार्ट की प्रॉब्लम में भी, इंडाइजेशन में भी। अनार, गाजर, चुकंदर का तो हम जूस पिला देते हैं तो कितना हीमोग्लोबिन कम एकदम बढ़ जाता है। किसी का प्लेटलेट कम होता है तो हम इसमें अनार, गाजर, चुकंदर के साथ उसको पपीते के पत्तों का रस और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार साथ में और दे देते हो। ये मैंने तो एप्लास्टिक एनीमिया तक इससे ठीक किया है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें हैं। ज़रा अपने ऋषियों की विरासत को, आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद की समृद्ध को, आयुर्वेद के इस रसायन को समझें। इधर उधर धक्के खा रहे, ज़िंदगी बीत गई 10, 20, 30, 40 साल हो गए ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते रहते। अब बीपी को कंट्रोल ही नहीं, पूरी तरह से आप रिवर्स कर सकते, डीरूट कर सकते, डिजीज़ को पूरी तरह से उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो जड़ें जमाते हुए ना पूरे शरीर में ये बीपी, ये शुगर का असर, वात पित्त कफ का असर, हर बीमारी का। अब मोटापा पहले पेट पर बढ़ा, फिर कमर पर बढ़ा, फिर पूरे शरीर में, हर बीमारी पूरे शरीर में फैलती है। क्योंकि हर बीमारी का संबंध दिमाग से और ब्रेन के सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स को मिलते हैं। और वैसे भी वात पित्त कफ से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के हर बीमारी पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को अपनी गिरफ्त में लेती है। और पूरे समग्रता के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय कोश इसको ठीक करता है। प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम जरूर करें। आएंगे स्वामी जी प्राणायाम पर भी। आसन का मैंने निषेध किया। स्वामी जी, लेकिन आज की तारीख में जब हर चौथा शख्स हाई बीपी से पीड़ित है, इनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ये बीमारी है भी। अब दिक्कत ये है कि जिन्हें पता है, चलिए वो तो कुछ उपाय कर भी लें, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है उनके लिए ये बीमारी इतनी घातक हो जाती है कि टेस्ट के बाद भी कई बार पता नहीं चलता कि उन्हें एग्जैक्टली हाई बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है या लो बीपी की प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी, बीपी सही है या नहीं, इसे पता करने का सही तरीका क्या है? अपने आप कैसे लक्षणों को हम समझ सकते हैं? अच्छा, इसका देखो, एक तो मशीनों से ना कई बार तो किसी का बीपी नॉर्मल होता है, वो जैसे ही शुगर मापने वाला वो लगाते हैं ना जी इक्विपमेंट, ऐसे बीपी बढ़ जाता है। तो अचानक सिर ऐसे भारी सा हो जाए, जो है चक्कर से आने लगे और दिल घबराने लगे, अचानक पसीना आने लगे, तो समझ लो आपका बीपी हाई है। और अचानक से आप एकदम थके थके से, जैसे कहते हैं ना, एकदम निढाल से होकर के, थक करके बुरा फटीग ऐसे लगता है ना, और उठने का मन ही नहीं कर रहा है, तो बीपी लो है। लो बीपी के लिए तो अश्वशिला, अश्वगंधा रिष्ट ज़बरदस्त है।
कुछ लो बीपी वाले नमक और चीनी का पानी घोल घोल के पीते रहते हैं, अपनी किडनियाँ और ख़राब कर लेते हैं, अपनी हड्डियाँ और पूरा शरीर जर्जरित कर लेते हैं। तो लो बीपी वालों को अश्वशिला अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। हाई बीपी वालों को मुक्तावटी बीपी ग्रिट और साथ में लौकी का मैंने प्रयोग बताया। तो ऐसे है। और लो और हाई बीपी वालों को दोनों को ही ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करना चाहिए। गोमुखासन तो लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरे नर्वस सिस्टम का बैलेंस करने के लिए होता है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन कोई भी आसन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक लगातार करना चाहिए। और ये गोमुखासन भी 1-2 मिनट लगातार करेंगे ना। और देखो एक बात और बताता हूँ, जो है जैसे ही ये किसी का बीपी हाई होता है ना, तो अनायास गुस्सा आ जाता है, मन बेचैन हो उठता है और कई बार तो आदमी अपना ही नुकसान कर लेता है। तो अपने ऊपर या दूसरों पर किसी वजह से या बेवजह ऐसी गुस्सा भी बार बार आए ना, तो एंगर भी जो है ये इंडिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर का। और अपना आपा तो खोना ही नहीं चाहिए। स्वामी जी, आदमी को तो धैर्य को धर्म का पहला लक्षण कहा। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब स्वामी जी आपने एंगर मैनेजमेंट का जिक्र किया है। चल रही है जी। अब स्वामी जी कितने बढ़िया शॉट्स भी आ गए आम के, तो अब जिसका एंगर भी होगा तो एंगर भी उतर जाएगा देख के ना, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा।